नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप प्रशासन का बुखार छुड़ा दिया है। हालांकि तब आप कहेंगे कि यहां टैरिफ पे टैरिफ भारत पे लादा जा रहा है, जो कसर थी उसे H1B वीजा के जरिए पूरा कर दिया गया, और आप कह रहे हैं कि बुखार छुड़ा दिया। कैसे? तो इसका मैं जवाब दूं उससे पहले एक सवाल आपके सामने रखता हूं और उसी सवाल से अपनी बातचीत आगे बढ़ाता हूं। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है, और क्या इस टैरिफ के लगाए जाने के बाद भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेके? तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब ये सरकार आई थी, जो अभी अमेरिका में है ट्रंप सरकार, वो जब आई तो ये हुआ कि साहब भारत के लिए चीजें बड़ी बेहतर हैं। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि जो ट्रंप प्रशासन है उसकी भवें तिरछी हो गई भारत के ऊपर। और शुरुआत यही से करता हूं कि भवें तिरछी हुई, और जब भवें तिरछी हुई तो इनको लगा कि दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी हमारे पास आएंगे। भवें कब तिरछी हुई? भवें तिरछी तब हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा कि साहब सब कुछ हम ही ने कराया है। हम ही ने कराया यानी वो सीज फायर वगैरह। अभी ऐसा क्यों कह रहे थे? वो ऐसा इसलिए कह रहे थे चूंकि ये चाहते थे कि कृषि क्षेत्र खोल दिया जाए, ये चाहते थे कि रूस से तेल लेना बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को घरेलू राजनीति में फंसाने के लिए ट्रंप साहब ने ये कार्ड खेला, और उनको लगा कि जब हम ये कार्ड खेलेंगे तो नरेंद्र मोदी फोन करेंगे और दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि ट्रंप साहब हमसे गलती हो गई, आप ये सब क्या बोल रहे हैं, हम अपना कृषि क्षेत्र खोल रहे हैं, अपने किसानों को जो है हम छोड़ देंगे, आप परेशान मत होइए, और तेल लेना हम बंद कर देंगे, लेकिन आप ये मत कहिए कि हमने जो है सीज फायर करवाया है। लेकिन भाई अब ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, जब ये हमने किया है, आपकी उसमें कोई भूमिका ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ट्रंप साहब को लग रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी मानेंगे नहीं तो घरेलू मोर्चे पर इनका जो है विपक्ष जीना मुश्किल कर देगा। तो इसीलिए जब G7 की बैठक हुई और उसमें पीएम गए कनाडा, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए, और उनको लगा कि अब चूंकि नरेंद्र मोदी फंसा हुआ है तो वो आएगा दौड़ा दौड़ा हमारे पास। पीएम ने फोन पर बात की, और जब उन्होंने कहा कि वाशिंगटन आओ, तो पीएम ने कहा हमारे पास समय नहीं है। इससे ट्रंप प्रशासन हक्का बक्का रह गया कि भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर हम इतना दबाव डाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हमारी और सारी जो है व्यस्तताएं हैं। इनको लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है भाई, हम यहां निगोशिएशन में लगे हुए हैं और ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर संसद का सत्र आया। संसद के सत्र में राहुल गांधी अपने एजेंडे पर थे। पीएम ने कहा किसी की कोई भूमिका नहीं है, ये हमारा जो है बायलैटरल सीज फायर है। ये आप एक तरह से कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके बाद से तो होश पाख्ता हो गया कि बताइए, ये तो डर ही नहीं रहा है। तुरंत जो है खटाखट लादा गया कि इसके ऊपर टैक्स ला दो, टैरिफ ला दो, अभी तुरंत जो है नरेंद्र मोदी मान जाएगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार है। आप डाल तो ये बात आपने टैरिफ लगाना जहां शुरू किया, वहीं से पीएम ने फिर खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया कि झुकूंगा नहीं, कृषि क्षेत्र खोलूंगा नहीं, रूस से तेल लेना बंद करूंगा नहीं, और ब्रिक्स को मजबूत करूंगा, और रसिया, चाइना और इंडिया का जो रिलेशन है उसको एक नए आयाम पर लेकर जाऊंगा। अब इसके बाद तो आप कहें कि ट्रंप साहब हिल गए। उन्होंने फोन फान किया, पीएम ने फोन उठाया ही नहीं। फिर उन्होंने मनाने की कोशिश की। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, विश किया, और उनको लगा कि अब तो जो है नरेंद्र मोदी आ जाएंगे अपनी गिरफ्त में। अच्छा, आपने जन्मदिन की बधाई दी, पीएम ने ही उतने ही वार्म, आप ये कहें कि गर्माहट भरे अंदाज में खूब कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा बढ़िया है। अब ट्रंप को भी लगा कि देखो आ गया जो है नरेंद्र मोदी अपने पास, अब हम जो है फिर से कृषि उसी खुलवा लेंगे, तेल ओल खरीदवाना बंद करवा देंगे। लेकिन साहब ये जब ये तमाम बातें सोच रहे थे और
भारत जब इनको लगा कि नहीं होगा तो इन्होंने कहा कि नहीं और इस पर प्रतिबंध डाल दो, और प्रतिबंध की कवायद शुरू कर दी। ये सारी चीजें जब अमेरिका कर रहा है तब यूएन में भारत के विदेश मंत्री खड़े होकर दहाड़ रहे हैं, अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर अमेरिका को सुना रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं वो तो पाकिस्तान को सुना रहे थे। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, वो सुना पाकिस्तान को रहे थे, लेकिन निशाना कौन था? निशाना था अमेरिका। क्योंकि एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? एस जयशंकर कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद का एपिसेंटर है। अब लीजिए, यानी आतंकवाद अगर कहीं भी दुनिया में हो रहा है तो उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। और ये ऐसे समय में कह रहे हैं जब वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आप ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान को आड़े हाथ नहीं लिया गया, आड़े हाथ अमेरिका को भी लिया गया कि आप किसके साथ बैठकर गलबहियां कर रहे हैं। और ये गलबहियां क्यों कर रहे हैं? ये गलबहियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका इरादा भारत पर दबाव बनाने का है। एक टैरिफ वाला इन्होंने दांव चला, उससे भारत झुका नहीं, तो अब पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मदद करके उसको तमाम सारे साजो सामान की चीजें मुहैया करा के भारत को यह संदेश देना है कि हम जो कह रहे हैं मान जाओ और इस्तेमाल हो हमारे कहने पर। अब अमेरिका के कहने पर इस्तेमाल हो का मतलब क्या हुआ? मतलब आप अपनी विदेश नीति हमारे हिसाब से चलाइए। भारत कह रहा है कि नहीं, हम आपके हिसाब से अपनी विदेश नीति नहीं चलाएंगे। हार्वर्ड लटनिक भले कह रहे हैं कि हमारा मक्का खरीदो, भारत कह रहा है हम तुम्हारा क्यों खरीदें, हमारे पास, हम तुम्हारे बाजार में आके बेचेंगे, और तुम अपना बाजार नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम जो उसको दक्षिण अमेरिका में बेचेंगे, हम उसे अफ्रीका में बेचेंगे, हम उसे जो है यूरोप में बेचेंगे। मत दो अपना, रखे रहो अपना जो है बाजार, खोलो ही मत। तो हम खरीदेंगे नहीं तुम्हारा, आप हमारे पे लगा रहे हो तो लगा लो, हमारे पास बहुत सारे मार्केट है, हम किसी और मार्केट में चले जाएंगे। अच्छा, तेल के ऊपर आप लादे जा रहे हो कर, भारत कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी आप फार्मास्यूटिकल पर आपने निशाना बनाया, और ये जो आप निशाना बना रहे हैं उस निशाना बनाने के पीछे का कारण जो हमने आपको पहले बताया वो है। और चाहते क्या है इसके जरिए? इसके जरिए ये भारत में चाहते हैं कि अनरेस्ट पैदा हो जाए। कैसे हो जाएगा? अब भाई जब आप इतना सारा टैरिफ ला देंगे तो जो उद्योगपति हैं उनका व्यापार प्रभावित होगा। अब जब उनका व्यापार प्रभावित होगा तो वो अकुलाएंगे कि साहब ऐसी सरकार का फायदा क्या जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा हो, तो वो सरकार को हटाने में लग जाएंगे। फिर चूंकि उनको नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे कि अपनी फैक्ट्रियों में कटौती करेंगे, वो अपने फैक्ट्रियों में मजदूरों को हटाएंगे, तो यहाँ मजदूरों का अपना एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। अब जो मजदूर हटाए जाएंगे उनका जो परिवार है वो, चूंकि जब मजदूर हटाए जाएंगे महीने में कुछ मिलेगा नहीं, तो परिवार में अलग तरीके का असंतोष उपजेगा, तो वो परिवार सड़कों पर आ जाएगा। वो सड़कों पर आया हुआ परिवार दो तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। उसका जो युवा वर्ग होगा उसकी अलग प्रतिक्रिया होगी, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो एक अलग तरीके के ढर्रे पर जाएगा, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो एक अलग तरीके के ढर्रे पर जाएगा। यानी समाज में एक अराजकता वाला माहौल पैदा कर दिया जाए, इस तरह की कवायद और कोशिशें हो रही हैं इन तमाम टैरिफ के जरिए। अच्छा, कुछ नहीं होगा तो जो हम टैरिफ लगा रहे हैं उस टैरिफ की वजह से कुछ एक राज्य सरकारें इतनी प्रभावित हो जाएंगी कि वो नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लेंगी। जैसे इसमें आप देखिए आंध्र प्रदेश। ये तमाम सारी कोशिशें हैं, लेकिन इन कोशिशों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डट कर खड़े हो। करें आप जितना जो है इंतजाम करना हो कर लीजिए, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। और रही बात मार्केट की, तो वहां पर ढेर सारा मार्केट है, हम कहीं भी चले जाएंगे। अब ये बात जो है ये ट्रंप प्रशासन को और परेशान कर रही है कि भाई इतना शिकंजा कसने के बाद में भी ये जो नरेंद्र मोदी नाम का शख्स है किस मिट्टी का बना हुआ है। ये तो कह रहा है कि मैं तो घुटने नहीं टेकने वाला, आप लगाते रहो, हम और बाजार खोज ले रहे हैं और लोगों को उधर लेके जा रहे हैं। जीएसटी कम कर दिया गया ताकि जो भारत का बाजार है वहीं पर मांग बढ़े और इससे हमें अपने माल की खपत के लिए कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े।
फिर उधर आपने H1B वीजा गड़बड़ किया कि हम उसमें शुल्क ला देंगे, तो उधर चीन ने कहा चिंता मत करिए भाई, हम आपको बुला रहे हैं, हमारे पास टैलेंट है, सबको जरूरत है, सब उधर चला जाएगा, जिसको जिसको भी चाहिए, रूस को चाहिए रूस चला जाएगा, अमेरिकन कंट्री है दक्षिण अमेरिका में चला जाएगा, अफ्रीकन कंट्री है वहां चला जाएगा, यूरोप में चाहिए वहां चला जाएगा। यानी जिस आप ये कहें कि टैरिफ के सहारे भारत को और भारत सरकार को झुकाने की कोशिश में ट्रंप प्रशासन लगा हुआ था, दरअसल वो दांव एक तरह से आप कहें कि उल्टा पड़ गया है। यहां झुकने की बजाय और आक्रामक तरीके से भारत अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसने जो है ट्रंप सरकार को परेशान कर दिया है कि भाई करें तो क्या करें, टैरिफ लगाने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ये अलग मार्केट ढूंढ ले रहे हैं। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कोई बड़ी बात नहीं है जब ट्रंप प्रशासन बातचीत के टेबल पर हो और वो भारत की सभी शर्तों को माने। इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आप कहा जाए कि बुखार छुड़ा दिया है। इसका ट्रंप प्रशासन का आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।